बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 12 का बायोलॉजी लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम बायोलॉजी का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। दूसरा जो एक अध्याय आज का हमारा है पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि इसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो हमने लैंगिक जनन के बारे में पहले आपको बता दिया है कि लैंगिक जनन के लिए दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है या दो विपरीत युग्मकों की आवश्यकता होती है। यानी एक युग्मक होते हैं नर युग्मक, ठीक, और दूसरा होता है मादा युग्मक, ठीक, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो इनके संयुग्मन से यानी इनके संलयन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। इसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या होता है, धीरे से विकसित हुआ फ्रूट और फ्रूट से नेसिस की उत्पत्ति होती है। तो यह जो होता है लैंगिक जनन, इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक। तो आज हम पादपों की बात करेंगे, यानी पादप में जो पुष्प बनते हैं उनमें जो लैंगिक जनन क्रिया होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो पुष्प में जो पादप जो पौधे होते हैं पादप जात में आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं इसमें जो ये विशिष्ट होते हैं, ये विशेष होते हैं। और इन पौधों में क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं। इन पौधों में क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं, यानी फ्लावर लगते हैं। और फ्लावर से क्या होता है कि फ्लावर से अंडाशय, क्योंकि फ्लावर में अंडाशय होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। और दूसरा चीज़ होता है पुष्प में क्या होता है, बीजाणु होते हैं। और इससे जो होता है बीज, इसका निर्माण होता है स्पोर, बीज का, फ्रूट एंड स्पोर्स का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो अब ये जो पौधे होते हैं इसमें दो विशेष अंग पाए जाते हैं, जिसे हम बात करते हैं। एक होता है बीजाणुविद, यानी इसे क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, ठीक। और दूसरा जो होता है युग्मकोविद, जिसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट्स, ठीक, बीजाणुविद यानी स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स। तो जो पौधों में बीजाणुविद होता है यह विकसित होता है, क्या होता है, अधिक विकसित होता है। यानी कि यह क्या होता है, विकसित होता है, अधिक विकसित होता है। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होते हैं, यानी कि यह गुणित होते हैं, द्विगुणित को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। और दूसरा जो होता है, और ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक। और इससे जो होते हैं, ये जो होते हैं कम विकसित होते हैं, कम विकसित होते हैं, ठीक। और इनमें गुणसूत्र की संख्या n होती है, यानी कि इनमें गुणसूत्र n होते हैं, यानी अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड कहते हैं। गुणसूत्रों के कैसे होते हैं, इसमें हैप्लॉयड पाते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा जो बीजाणुविद होता है और बीजाणुविद यानी स्पोरोफाइट्स अधिक विकसित, और इस पर गुणसूत्र संख्या द्विगुणित होती है यानी डिप्लॉयड होती है। और दूसरी जो होता है इसमें युग्मविद यानी गैमेटोफाइट्स,
ये कम विकसित होते हैं, इसमें गुणसूत्र संख्या अगुणित होनी है कि ये अप्लाइड होती है। अब क्या होता है कि द्विगुणित, जैसे कोई पादप आवृत पीढ़ी पौधे के जीवन यानी कि द्विगुणित और अगुणित पीढ़ी जो होता है आवृत पौधे के जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, यानी कि अगुणित मतलब द्विगुणित आएंगे, फिर अगुणित, फिर द्विगुणित, यानी बीजाणुविद और पुंगवविद का निर्माण होते हैं। तो यह इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं युग्मकों, यानी कि पीढ़ियों का एकांतरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पीढ़ियों का एकांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पीढ़ियों का एकांतरण कहते हैं, यानी हम कर सकते हैं अल्टरनेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक, पहले युग्मकों बनेगा, फिर बीजाणुविद बनेगा, फिर तो ये क्रिया एक दूसरे के बाद आती रहती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पीढ़ियों का एकांतरण कहते हैं, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं। तो जो आवृत्ति पीछे जो एंजियोस्पर्म का पौधा होता है, ये कैसा होता है, स्पोरोफाइट्स होता है, यानी कि बीजाणुविद होता है। और यह जो होता है, ये जो पौधे होते हैं ये 3 भागों यानी जड़ यानी रूट, तना यानी स्टेम और पत्तियों में विभाजित होता है, यानी इसे हम विभेद कर सकते हैं। पत्तियों में इस तीनों को हम विभेद कर सकते हैं, इसे हम लीव्स कहते हैं। ठीक, और इनके जो प्रणव होते हैं, जो पुष्प प्रणव होते हैं, ठीक है, पुष्प प्रणव होते हैं, यहाँ पर पुष्प बनते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, पुष्प का निर्माण होते हैं। और पुष्प क्या होता है, पुष्प ही जननांग होते हैं। पुष्प क्या होता है, पुष्प ही जननांग होते हैं, पौधों में जननांग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी जनन क्रिया में भाग जनन क्रिया में भाग लेते हैं। अब क्या होता है कि जो पुष्प होता है यह शाखाओं से पुष्प वृंत द्वारा जुड़ा होता है। पुष्प वृंत यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं भाई, पेड़ की द्वारा यह जुड़ा होता है और पुष्प वृंत से जुड़ा होता है। अब हम बात करते हैं फूलों की संरचना। तो हमारा टॉपिक क्या होगा आगे, फूलों की संरचना। तो पुष्प की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक, तो हम पहले पुष्प की संरचना करेंगे, इसके बारे में इसका अध्ययन करते हैं हम लोग बारी बारी से। ठीक, अब यहाँ पे क्या बनेगा,
तो ये हो गया पुष्प। ठीक, यह पुष्प की संरचना है। तो अब हम बात करते हैं इसके विभिन्न भागों में। तो ये जो पहला है इसे हम पुष्प वृंत यानी कि पेडिकिल, ठीक, इसे क्या कहते हैं पुष्पासन। यानी कि एडवांस, ठीक, इसे क्या कहते हैं वाय दल पुंज, वाय दल पुंज यानी इसे हम काइलिक्स कहते हैं। ठीक, इसे हम दल पुंज कहते हैं यानी कि दल पुंज। यानी कि कोरोना। ठीक, और यह जो कहलाता है इसे हम उमंग कहते हैं। ठीक, और यह जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं जायांग कहते हैं यानी कि गाइनोसियम। इसे हम क्या कहते हैं एंड्रोसियम। ठीक, तो पुष्प के जो 4 चक्र होते हैं, पुष्प के कितने चक्र होते हैं 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र जो होता है इसे हम क्या कहते हैं वाय दल पुंज। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं कैलिक्स। ठीक, दूसरा चक्र जो होता है दलपुंज है जिसे हम कहते हैं कोरोला। तीसरा जो चक्र होता है जिसे हम उमंग कहते हैं, उमंग यानी इसे हम एंड्रोसियम। और चौथा जो चक्र होता है जिसे हम जायांग कहते हैं यानी कि गाइनोसियम। ठीक, तो 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं 4 चक्र होते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा बाद में पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पुष्प वृंत दिखाई दे रहा है आपको, यह क्या करता है कि शाखाओं से पुष्प को जोड़े रहता है। यह जो पुष्प वृंत क्या होता है डंठल होता है, डंठल की बात होती है जो पुष्प को शाखाओं से जोड़े रहता है। इसके ऊपर जो भाग है आपको दिखाई दे रहा है ये गाढ़ ऐसी संरचना होती है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। और यह क्या करता है कि पुष्प को स्थान प्रदान करता है यानी पुष्प को स्थायित्व प्रदान करता है। और अगला जो भाग है वाय दल पुंज। तो ये जो जितने भी भाग ये नीचे वाय दल पुंज होते हैं ये ग्रुप होता है। इसका हम इकाई को हम क्या कहते हैं दल पुंज कहते हैं या हम कह सकते हैं पेटल। क्या कहते हैं इसकी इकाई को हम सेपल कहते हैं। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं सेपल कहते हैं। ठीक, यानी वाय दल होता है। ये क्या होता है सेपल यानी कि वाय दल। इसकी इकाई ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं सेपल कहते हैं यानी वाय दल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं जैसे दलपुंज, इसे हम इसकी इकाई को हम पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं पेटल कहते हैं। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं यानी दलपुंज की इकाई को हम क्या कहते हैं पेटल कहते हैं। यानी कि दल, ये जो ये होता है इसे हम दल कहते हैं, हिंदी में से दल कहते हैं, इसे वाय दल कहते हैं। वाय दल यानी कि सेपल और पेटल। ठीक, यह देखिए जो पुमन होता है ये ग्रुप होता है, इसकी इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। इसका इकाई को हम क्या कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर इसे हम क्या कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन। ठीक, और ये जो होता है इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं। जायांग की इकाई को हम क्या कहते हैं स्त्री केसर यानी कि कार्पल कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। तो ये हो गए
इसे देखिए जो जो यह जो होता है कि हमने कहा 2-4 भागों में बांटा गया है। अब इधर देखिए थोड़ा सा कि जो वाह्य दलपुंज होता है, जिसे हम इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, वाह्य दलपुंज की इकाई को हम क्या कहते हैं, वाह्यदल कहते हैं। वाह्यदल यानी कि इसके हम इकाई को सेपर कहते हैं, यानी कई सेपर मिलकर एक वाह्य दलपुंज का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार दलपुंज यानी कोरोला के इकाई को हम कहते हैं दल कहते हैं। क्या कहते हैं, दल कहते हैं, जिसे हम पेटल कहते हैं। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, पेटल। ये सभी मिलकर एक वाह्य दलपुंज का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपको वाह्य दलपुंज दिखाई दे रहा है, ये हरा होता है और यह काम क्या करता है कि एक तरह से जननांगों को प्रोटेक्शन देता है। इससे प्रोटेक्शन देता है जननांगों को। क्या करता है, जो जननांगों को क्या करता है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देता है। क्योंकि जब कलिकाएँ निकलती है तो ये इससे ढकी होती है, ऐसे ढकी होती है, फिर धीरे धीरे फैलती रहती है, ऐसे फैल जाती है। तो यानी इसे हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, यानी ये जननांग को सुरक्षा करता है। इसके बाद जो ये आपको ये हरे रंग का होता है और जो आपको वाह्य दलपुंज जो दिखाई दे रहा है, कोरेला जो दिखाई दे रहा है, यह जिसे हम क्या कहते हैं, यह होता है रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन होता है। क्योंकि यह परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसके लिए, परागण के लिए। तो इस तरह से ये दोनों होते हैं जो वाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, यह जो होते हैं सहायक अंग होते हैं। यह कौन कैसा अंग होते हैं, सहायक अंग होते हैं, यानी कि प्रजनन में भाग नहीं लेते हैं। तो इसे हम एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेसरी यानी सहायक अंग कहते हैं, सहायक जनन अंग कहते हैं। और दूसरा जो होता है उमंग, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में क्या होता है, इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। और इसे हम कह सकते हैं, इसे हम नर जनन अंग भी कहते हैं। नर जनन अंग होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यह जो होता है पुंकेसर के, और पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पुंकेसर कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक भाग जो होता है यहाँ जो होता है, इसे हम परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश। ठीक, यहाँ से इसे हम एंथर कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए जो परागकोश होता है 2 पालियों में बटा होता है। कितने पालियों में बटे होते हैं, 2 पालियों में बटा होता है। तो जो पालियों को जोड़ने का काम करता है, इसे हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं, यानी इसे हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं, योज कहते हैं। ठीक, और ये जो डंठल की संरचना दिखाई दे रही है आपको, कैसी संरचना दिखाई दे रही है, डंठल की तरह संरचना दिखाई दे, इसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर हो गया, उमंग हो गया, फिलामेंट यानी कि कुतंत्र हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, कुतंत्र कहते हैं, यानी कि इसे हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक, फिलामेंट होता है। इसी प्रकार तो ये हो गया नर जनन। इसे हम उमंग को क्या कहते हैं, नर जनन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, पुतंत्र और परागकोश और योजी। यानी पुंकेसर कितने भाग होते हैं, उमंग में तो होता है कि पूरी यूनिट को हम पूरे भाग श्रृंखला, तो जैसे कई चारों को हम 4 मिल दिखाई दे रहे हैं इसमें नर जनन, तो चारों को क्या कहते हैं, उमंग कहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी एक इकाई की बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर यानी स्टेमेल कहते हैं। और स्टेमेल के 3 भाग होते हैं, यानी कि ये जो भाग दिखा है डंठल, से हम पुतंत्र या फिलामेंट कहते हैं। और ये जो परागकोश होता है, जिसमें परागकण उपस्थित होते हैं, यानी पोलन ग्रेन उपस्थित होते हैं, इसके अंदर परागकोश होता है। ठीक है, इसके बाद यानी ये जो 2 पाली बटा होते हैं, इन दोनों को जोड़ने का हम योजी करते हैं, इसे कनेक्टिव, यानी इसके 3 भाग हो गए। अब हम बात करते हैं जैगानोसियम, यानी कि इस केसर की बात करते हैं। तो जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा वाला भाग, इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं। कोचायन के भी क्या कितने भाग होते हैं, 3। और इसके एक इकाई को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर यानी कार्बन कहते हैं। और इसे हम अंडाशय यानी कि इसे हम ओवरी कहते हैं। ठीक, अब ओवरी के ऊपर वाला भाग, ये नली वाला भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। वर्तिका, जिसे हम स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये जिसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसे हम, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक, अब ये जो ओवरी वाला जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग दिखाई दे, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं।
क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है इसे हम ओवम कहते हैं, यानी कि अंडर यानी कि बीजांड कहते हैं, बीजांड यानी कि इसे हम ओवम ओवुल या ओवुल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवुल कहते हैं। और ओवुल में ही क्या होते हैं, एक होते हैं अंडे होते हैं। क्या होते हैं, अंडे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एग सेल कहते हैं, यानी अंड कोशिका होता है। तो ये जो होगा इसे हम मादा जनन अंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं, जनन अंग कहते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो ये इसके 4 चरण में, यानी 4 चरण में बटे होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं या 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र होता है बाह्यदलपुंज, जिसे हम कोरोला कहते हैं। और कोरोला पे जो ये जो दिखाई दे रहा है इस ये कई होते हैं, इसमें इसकी ये इकाई हम क्या कहते हैं, सेपल यानी बाह्यदल कहते हैं। और ये क्या करता है, बाह्यदल क्या काम करता है, या जो कैलिक्स जो होता है, सॉरी इसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स क्या काम करता है कि जो पुष्प का जो जनांग होते हैं, क्या होते हैं, जनांगों की सुरक्षा करते हैं। जब एक कली निकलती है, बड जो निकलती है, उस कली का सुरक्षा करता है। ठीक। और इसके बाद जो हमने बताया जो कलर उसको दिखाई दे रहा लाल रंग का दिखाई दे, जैसे हम दलपुंज कहते हैं, यानी कोरोला कहते हैं। कोरोला क्या करता है, यह रंगीन होता है। यह क्या करता है कि कीटों को परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद इसका जो आप ये जो निकला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, पुमक कहते हैं। इसे हम पुमक को हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी नर जनन अंग होता है। इसकी इकाई को हम पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन के 3 भाग होते हैं, उतंत्र यानी फिलामेंट, पराकोष यानी एंथर, योज यानी कनेक्टिव। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं जायांग की बात करते हैं, यानी गाइनोसियम की बात करते हैं। गाइनोसियम की इकाई को हम कहते हैं स्त्रीकेसर यानी कार्पेल कहते हैं। कार्पेल के भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय यानी ओवरी, और इसका जो दूसरा भाग होता है ये वाला भाग एक नली से संरचना निकलती है ऊपर की ओर, जिसे हम वर्टिका या स्टाइल कहते हैं। और जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे हम वर्टिकाल या स्टिग्मा कहते हैं, ये जो होता है चिपचिपा और लससा होता है, लसदार और चिपचिपा होता है। क्योंकि यह जो क्या होता है कि जब यहाँ पर स्फुटन इसका होता है, यानी जब परागकोश फटता है, जब परिपक्व होने के बाद, जब पुष्प परिपक्व होता है तो परागकोश क्या होता है, फटता है। जब फटता है तो यहाँ से जो होते हैं, इसके फटने के कारण यहाँ से जो होते हैं कि पराग कण आते हैं, उड़ के यहाँ आते हैं। अब जब आते हैं यहाँ पर तो क्योंकि लससा आके चिपक जाते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पर चिपक जाते हैं। और चिपकने के कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ पे एक नली का निर्माण होता है। कहाँ चले जाते हैं, नली किससे जुड़ती जाके, ओवरी से जुड़ती है। और इस नली को हम क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं, यानी पोलर ट्यूब कहते हैं, पोलर ट्यूब कहते हैं। तो यह पुष्प की संरचना हो गई। किसकी संरचना हो गई, पुष्प की संरचना हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें एक भाग की, हम बात करते हैं पुंकेसर की। तो अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे पुमंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, पुमंग की। तो पुमंग की इसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर क्या कहते हैं, स्टेमन। ठीक। तो हम अब स्टेमन की बात करते हैं। तो स्टेमन देखिए इस तरह होता है, ठीक। इस तरह संरचना होती है इसकी। तो ये जो होता है इसे हम पुंकेसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, जैसे हमने बताया। इसे ये डंठा जैसी संरचना से इसे हम क्या कहते हैं, पुतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतंत्र, यानी कि इसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये वाला भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, यानी परागकोश को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ठीक। और ये जो होता है परागकोश 2 पाली में बटा होता है। कितनी पाली में बटा होता है, 2 पाली में बटा होता है। इसके जो पाली जो जोड़ने का काम करता है, इसे हम क्या कहते हैं, संयोजी या ओज कहते हैं। जैसे हम कनेक्टिव कहते हैं। ठीक। तो अगर हम इसकी
इसको काट के देखें, हम इसकी संरचना के बारे में हम काट कर देखें, इसकी संरचना लगभग इसमें होता है ठीक। तो अगर हम इसको काट देंगे तो इसकी संरचना कुछ इस तरह दिखाई देगी। ठीक, तो इसमें जब हम यानी कि दो पाली में हमने कहा जो पुंकेसर परागकोश होता है, यह दो पाली बटा होता है और प्रत्येक पाली में दो चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? तो चैम्बर होते हैं। और इस चैम्बर क्या कहते हैं? हम प्ररोह कहते हैं, प्रकोष्ठ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ, या इसे हम चैम्बर। ठीक है, तो प्रत्येक चैम्बर, प्रत्येक पाली में कितने चैम्बर होते हैं? दो दिखाई दे रहे हैं, एक दो। देखिए अगर हम दोनों पाली में बात करें तो कितने चैम्बर है? टोटल 4 चैम्बर, यानी तो टोटल 4 प्रकोष्ठ है। तो यह जो होता है नर जनन अंग होता है, यह जो कैसा होता है? नर जनन अंग होता है। ठीक, अब देखिए जो ये जो इसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक, यानी कि माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? माइक्रो स्पोरेंजियम क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक, अब इसमें जो होते हैं परागकण उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? परागकण उपस्थित होते हैं। इसमें क्या उपस्थित होते हैं? इस समय परागकण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? परागकण, यानी इसमें जो होते हैं परागकण को हम क्या कहते हैं? परागकण, यानी इसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। ठीक, तो ये हो गई पुमन की संरचना हो गई। किसकी? पुमन की, यानी एंथ्रोसियम की, यानी नर जनन हो गई। इसे हम क्या कहते हैं? नर जनन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो ये इसकी संरचना में अब हम कल जो इसमें पढ़ेंगे कि लघु बीजाणुधानी में परागकण का निर्माण कैसे होता है। ठीक, अगला हमारा कल का टॉपिक होगा यानी कि लघु बीजाणु जनन, या हम बीजाणु पुंग बीजाणु जनन, या लघु बीजाणु जनन या पुंग, यानी कि पुंकेसर पुमंग में, पुंकेसरों में, यानी इसमें लघु यानी परागकोश में परागकण का निर्माण किस प्रकार होती है, इसकी संरचना के बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।